नमस्कार बच्चों। देखिए अपन जो है 2 का चैप्टर पढ़ रहे थे, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, अपन उसकी बात कर रहे थे दूसरे चैप्टर की। देखिए अपन दूसरे चैप्टर में जो है विलयन के बारे में पढ़ रहे थे कि विलयन क्या होता है। विलयन जो है विलायक और विलेय दोनों पदार्थों से विलयन बनता, या अपन ये कह सकते हैं कि विलायक विलयन की किसी पदार्थ की वह मात्रा है जो, या विलयन का वह भाग है जो अधिक मात्रा में पाया जाता है और दूसरे पदार्थ को घोलने की क्षमता रखता है, उसको विलायक कहते हैं। विलेय जो होता है विलयन में कम मात्रा में पाया जाता है और ये विलेय पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ में घुलने की क्षमता रखता है, उसे अपन विलेय कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जल जो है इसको चीनी में घोलते हैं, या जल और चीनी का जो घोल है उसको अपन क्या कह सकते हैं, विलयन कह सकते हैं। जल जो होता है वो एक तरल पदार्थ है और ये जल क्या है, एक विलायक है। जल क्या है, विलायक है। और चीनी जो है विलेय। तो जल और चीनी का जो घोल है उसमें जल जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको अपन विलायक कहते हैं। और चीनी जो है कम मात्रा में पाया जाता है, इसको अपन क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। देखिए इसके लिए अपन एक क्रियाकलाप करते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। और विलयन की सांद्रता के लिए अपन एक जो है क्रियाकलाप करते हैं। विलयन की सांद्रता के लिए हम क्या करते हैं कि एक क्रियाकलाप करते हैं। क्या करते हैं कि 2 बीकर लेते हैं, ठीक है। 2 बीकर लेते हैं और दोनों बीकरों के अंदर, एक बीकर के अंदर अपन नमक घोलते हैं या बेरियम क्लोराइड घोलते हैं, और एक बीकर के अंदर बेरियम क्लोराइड और दूसरे में अपन क्या घोलते हैं, नमक घोलते हैं। इसमें अपन नमक घोलते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, और इसके अंदर जो है बेरियम क्लोराइड BaCl2 जो है घोलते हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि चीनी घोलते हैं। देखिए इसके अंदर नमक का घोल लेते हैं, नमक को जो है जल के अंदर घोलते हैं तो नमक का जो है घोल लेते हैं, और दूसरे के अंदर अपन बेरियम क्लोराइड जो है उसको जल के अंदर घोलते हैं, या चीनी को जल में घोलते हैं। हम देखते हैं कि जल्दी जो है नहीं बेरियम क्लोराइड नहीं घुलता है, तो क्या करते हैं कि इस दूसरे बीकर को जो है तापमान देते हैं, 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान पर गर्म करते हैं। 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर दूसरे बीकर को गर्म करते हैं, तो हम देखते हैं कि बेरियम क्लोराइड जो है ये क्या करता है कि इस जल के अंदर घुल जाता। सर्वप्रथम हम 2 बीकर लेते हैं, पहले के अंदर अपन नमक के अंदर जल के अंदर नमक घोलते हैं, दूसरे बीकर में जो है जल के अंदर चीनी या बेरियम क्लोराइड घोलते हैं। बेरियम क्लोराइड जो है वो जल के अंदर सरलता से घुलता नहीं है, तो अपन क्या करते हैं कि जल्दी घोलने के लिए उसको जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना शुरू करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में जो है बेरियम क्लोराइड जल के अंदर घुलित हो जाता है, तो अपन ये कह सकते हैं कि निश्चित ताप पर वह पदार्थ जो निश्चित ताप पर विलेय में घुलता है उसे अपन क्या कहेंगे, ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन। या अपन ये कह सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर उतना ही पदार्थ विलयन में घुल पाता है जितना विलयन की जो है सांद्रता होती है। लिखेंगे कि निश्चित ताप पर उतना ही पदार्थ विलयन में घुल पाता है जितनी विलयन की सांद्रता होती है। जितनी विलयन की सांद्रता होती है
और इस प्रकार के विलयन को अपन क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। तो अपन ये कह सकते हैं कि निश्चित ताप पर उतना ही पदार्थ विलयन में घुल पाता है जितनी विलयन की सांद्रता होती है, अर्थात किसी निश्चित ताप पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी विलयन की सांद्रता होती है। यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं, विलेय पदार्थ। और इस विलयन को बोलेंगे संतृप्त विलयन, कि वह निश्चित ताप जिस पर उतना ही विलयन के अंदर घुल पाता है जितना विलयन की सांद्रता होती है, और ऐसे विलयन को अपन बोलेंगे संतृप्त विलयन। ऐसे विलयन को अपन क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। देखिए अपन विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी बात करते हैं। लिख सकते हैं विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा या द्रव्यमान कह सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान या विलयन की मात्रा। क्या ज्ञात करेंगे कि अपन किसी भी विलयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं तो विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, या अपन लिख सकते हैं कि विलयन की सांद्रता बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलायक पदार्थ का द्रव्यमान। देखिए अपन किसी भी विलयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं कि विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। देखिए अपन को कोई सॉल्यूशन दे रखा है और उसके अंदर जो है विलेय और विलायक की दोनों की अलग अलग मात्रा दे रखी है। अपन को विलयन की मात्रा पूछी है तो अपन दोनों को जोड़ करके क्या ज्ञात कर देंगे, विलयन की मात्रा ज्ञात कर देंगे। अगर विलेय की मात्रा दी है और विलायक की मात्रा पूछी है तो साथ में विलयन की मात्रा या विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ होगा, और इससे अपन क्या कर देंगे कि विलयन की जो है सांद्रता ज्ञात कर देंगे। इससे विलयन की सांद्रता ज्ञात कर देंगे तो अपन ये लिख सकते हैं कि विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ का विलायक की सांद्रता में घुले हुए मात्रा में विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि विलयन जो है, विलयन जो होता है इसकी अपन सांद्रता ज्ञात करने के लिए विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलयन की मात्रा या विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलायक पदार्थ का द्रव्यमान दोनों से जो है अपन विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। या विलयन की सांद्रता की अपन परिभाषा दे सकते हैं कि किसी विलायक में घुले हुए विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता कहते हैं। देखिए द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं किसी भी विलयन का तो अपन क्या करेंगे कि इसके अंदर अपन लिख देंगे कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान
विलेय पदार्थ का विलेय का जो भी द्रव्यमान दिया होता है बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100, या अपन लिख सकते हैं कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलायक पदार्थ का द्रव्यमान गुणा 100। अगर अपन को जो है विलयन का द्रव्यमान दिया है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान दिया है, विलायक का ज्ञात करना है, तो अपन निकाल देंगे कि विलायक पदार्थ का द्रव्यमान बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। इसी तरह से अपन को अगर विलायक और विलेय दोनों का द्रव्यमान दिया है और अपन को जो है विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है, तब अपन लिख देंगे कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलायक पदार्थ का द्रव्यमान गुणा 100। देखिए इसके लिए अपन क्या करते हैं कि एक जो है क्यों ऐसा लिखते हैं, एक जो है पर्सन करते हैं कि एक विलयन के 320 ग्राम में एक विलयन के 320 ग्राम में कि एक विलयन है उसका जो है दिया 320 ग्राम में विलायक जल में कि एक विलयन में विलायक की मात्रा दी है 320 ग्राम और जल की मात्रा दी है 40 ग्राम। 320 ग्राम में विलायक की मात्रा 40 ग्राम साधारण नमक में विलय 40 ग्राम साधारण नमक में विलय कि एक विलयन है उसके अंदर 320 ग्राम में विलायक की मात्रा 40 ग्राम साधारण नमक में विलेय है, तो अपन को क्या ज्ञात करना है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। विलेय है तो विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। ऐसा दिया आपको कि एक विलयन के 320 ग्राम विलायक एक विलयन के 320 ग्राम में विलायक की मात्रा जो है उसमें साधारण नमक जो है 40 ग्राम विलेय है, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। देखिए विलेय पदार्थ क्या है, यहाँ पर विलेय पदार्थ क्या है कि 40 ग्राम क्या है, नमक है। विलायक की मात्रा क्या है 320 ग्राम, लेकिन विलायक की मात्रा अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ लिख देंगे अपन विलेय पदार्थ नमक की मात्रा विलेय पदार्थ नमक की मात्रा कितनी दी है, 40 ग्राम। क्या लिख देंगे, 40 ग्राम। देखिए एक विलयन के 320 ग्राम में विलायक की मात्रा जो है वो 40 ग्राम साधारण नमक में घुलनशील है या विलेय है, तो अपन को विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है। तो अपन लिख देंगे कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, और विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया है, 40 ग्राम दिया है, और विलायक का द्रव्यमान आपको कितना दिया है, 320 ग्राम। तो नेक्स्ट अपन लिख देंगे विलायक पदार्थ
बराबर कितनी है 320 ग्राम। आप मात्रा लिख सकते हो या द्रव्यमान लिख सकते हो कि विलेय पदार्थ या नमक की मात्रा कितनी दी है 40 ग्राम, विलायक पदार्थ की मात्रा जो दी है वो दी है 320 ग्राम। देखिए क्या हो जाएगा कि अपने जो है विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होता है कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक पदार्थ का द्रव्यमान। तो अपन लिख देंगे कि विलयन का द्रव्यमान लिख सकते हो या मात्रा लिख सकते हो कि विलयन की मात्रा या विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक पदार्थ का द्रव्यमान। अगर अपन को विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करना है तो अपन क्या लिख सकते हैं कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक पदार्थ का द्रव्यमान। तो अपन ये कह सकते हैं कि आपके एक विलयन दिया है उसमें विलायक की मात्रा दी है 320 ग्राम या विलायक का द्रव्यमान दिया है 320 ग्राम और 40 ग्राम जो है साधारण नमक की मात्रा दी है। तो साधारण नमक क्या है विलेय है, तो अपन ये लिख सकते हैं विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी दी है 40 ग्राम, विलायक पदार्थ की मात्रा कितनी दी है 320 ग्राम। अपन को विलयन का द्रव्यमान या विलयन की मात्रा ज्ञात करनी है तो अपन लिख देंगे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक पदार्थ का द्रव्यमान। देखिए विलयन का तो द्रव्यमान ज्ञात करना है, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय पदार्थ का कितना दिया है 40 ग्राम प्लस विलायक का कितना दिया है 320 ग्राम, जोड़ देंगे 320 ग्राम में 40 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 360 ग्राम। तो अतः विलयन का द्रव्यमान क्या आया है 360 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान कितना आया है 360 ग्राम। देखिए विलेय पदार्थ की मात्रा जो है आपको 40 ग्राम दी है और विलायक पदार्थ की मात्रा 320 ग्राम दी है। अपन को विलयन का द्रव्यमान ज्ञात करना है तो अपन ने ज्ञात कर दिया कि विलयन का द्रव्यमान या विलयन की मात्रा बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, क्या लिख सकते हो विलेय पदार्थ की मात्रा प्लस विलायक पदार्थ का द्रव्यमान या विलायक पदार्थ की मात्रा। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान दिया 40 ग्राम प्लस यहाँ विलायक पदार्थ का दिया 320 ग्राम, दोनों को जोड़ दिया तो अपन को विलयन का द्रव्यमान या विलयन की मात्रा प्राप्त हो गई। कितनी हुई 360 ग्राम। अब क्या ज्ञात करनी है विलयन की सांद्रता। क्या ज्ञात करना है अपन को विलयन की सांद्रता। तो अपन लिख देंगे विलयन की सांद्रता विलयन की सांद्रता बराबर क्या लिखेंगे कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन पदार्थ का द्रव्यमान या द्रव्यमान प्रतिशत भी लिख सकते हैं इसको। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 40 ग्राम बटे विलयन पदार्थ का द्रव्यमान गुणा 100। क्या लिख दिया कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन पदार्थ का द्रव्यमान गुणा 100। तो अपन को जो है यहाँ विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी दी है 40, विलयन की अपन ने ज्ञात की है कितनी आई थी 360। क्या लिख देंगे 40 बटा 360 गुणा यहाँ कितना लिखना है 100, तो लिख दिया 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 के पाड़े से काट देंगे 18 दूनी 36, यहाँ काट देंगे 5 दूनी 10, फिर 2 के पाड़े से काट देंगे 9, फिर काट दिया यहाँ 20। क्या लिख देंगे 20 गुणा 5 बटे 9। तो क्या हो जाएगा 20 पंजे 100 बटे 9, 1 का भाग 9 का भाग 10 में देंगे तो एक बार जाएगा। फिर जो है
एक बचेगा, एक उतार लिया तो एक आ जाएगा, फिर एक बार चला जाएगा, फिर पॉइंट, फिर वापस 0 ले लिया तो 10 में भी एक बार चला जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि 11.1%। विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना आया है? 11.1%। कितना लिख सकते हो? विलियन का द्रव्यमान 11.1%। देखिए, एक विलियन के 320 ग्राम में विलायक की मात्रा 40 ग्राम साधारण नमक में विलय है, तो विलियन की सांद्रता ज्ञात करनी है। अपन को क्या दिया है कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान दिया है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान दिया है वो 40 ग्राम। बाद में देखिए अपन को विलायक पदार्थ की मात्रा दी है, वो दी है 320 ग्राम। अपन ने क्या कर लिया कि विलियन जो है उसकी मात्रा या विलियन का द्रव्यमान अपन ने ज्ञात कर लिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो अपन को प्राप्त हो गई 360 ग्राम विलियन की मात्रा या विलियन का द्रव्यमान। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं कि विलियन की सांद्रता या विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो अपन को पता है कि विलियन का द्रव्यमान जो है या विलियन की मात्रा है वो 360 है, विलेय की जो है 40 है, विलायक की कितनी हो गई? 320 है। तो अपन को विलियन की सांद्रता या विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करते हैं, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलियन पदार्थ का द्रव्यमान गुणा 100। तो विलेय का तो दे रखा है 40, विलियन का अपन ने ज्ञात किया है 360, तो लिख दिया 40 बटे 360 गुणा 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 का जो है भाग देंगे 36 में तो कितना आ जाएगा? 18। 10 के अंदर 2 का भाग देंगे तो 5, यहाँ फिर 2 का भाग दे दिया 18 में तो आ गए 9, 9 दूनी 18 होते हैं और जो है 20 दूनी 40 होते हैं। तो यहाँ 40 को काट दिया 2 से तो कितने आ गए? 20। तो यहाँ ऊपर तो शेष बच गया 20 गुणा 5 बटे 9, क्या कर दिया? 100 बटे 9। तो इसके अंदर भाग देके निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 11.1%। विलियन की सांद्रता या विलियन का द्रव्यमान जो आएगा वो 11.1% आएगा। देखिए इसी तरह से अपन कोई और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि एक विलियन के 640 ग्राम में विलायक की मात्रा 80 ग्राम है, चीनी में विलेय है तो विलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो विलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए कि आपको एक विलियन के 640 ग्राम में विलायक की जो मात्रा दी है वो दी है 640 ग्राम। विलेय पदार्थ जो है चीनी है और चीनी की मात्रा दी है आपको वो दी है 80 ग्राम। विलियन की क्या ज्ञात करनी है? सांद्रता ज्ञात करनी है। ठीक वैसे ही ज्ञात करेंगे जो पहले ज्ञात किया था। क्या लिखेंगे कि एक विलियन के 640 ग्राम में विलायक की मात्रा, तो अपन लिखेंगे कि विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ क्या है यहाँ? चीनी। विलेय पदार्थ ब्रैकेट में लिख देंगे चीनी की मात्रा, या लिख सकते हो द्रव्यमान, मात्रा या द्रव्यमान बराबर कितना दिया है? 80 ग्राम। कितना दिया है? 80 ग्राम। अपन लिख सकते हैं कि विलेय पदार्थ या चीनी की मात्रा 80 ग्राम। विलायक पदार्थ की मात्रा, विलायक पदार्थ की मात्रा, देखिए विलायक पदार्थ की मात्रा कितनी दी है?
विलायक पदार्थ की मात्रा, विलायक पदार्थ की मात्रा दी है 640 ग्राम। तो अपन आंसर लिखेंगे तब ये लिखेंगे कि विलेय पदार्थ क्या है, चीनी, चीनी की मात्रा बराबर कितना है 80 ग्राम। विलायक पदार्थ की मात्रा कितनी है 640 ग्राम। विलायक पदार्थ की मात्रा कितनी है 640 ग्राम। तो अपन क्या करेंगे कि विलयन की मात्रा ज्ञात कर देंगे या विलयन का द्रव्यमान ज्ञात कर देंगे। तो नेक्स्ट लिखेंगे विलयन का विलयन पदार्थ की मात्रा या विलयन पदार्थ का द्रव्यमान बराबर विलयन पदार्थ की मात्रा या विलयन पदार्थ का द्रव्यमान बराबर क्या लिखेंगे कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान या लिख सकते हो मात्रा प्लस विलायक पदार्थ की मात्रा या विलायक पदार्थ का द्रव्यमान। देखिए आपको जो है विलेय पदार्थ की मात्रा साधारण चीनी जो दी है, चीनी की मात्रा जो दी है, विलेय पदार्थ की मात्रा वो दी है 80 ग्राम। चीनी की मात्रा दी है वो दी है 80 ग्राम। चीनी एक विलेय पदार्थ है, विलेय की मात्रा विलयन में दी है 640 ग्राम। अपन को विलेय पदार्थ की मात्रा या विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे कि विलयन पदार्थ की मात्रा या विलयन पदार्थ का द्रव्यमान बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक पदार्थ का द्रव्यमान, कि विलेय और विलायक दोनों के जो द्रव्यमान है उनका योग कर देंगे तो अपन को विलयन का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। तो अपन ने लिखा है विलयन पदार्थ की मात्रा या विलयन पदार्थ का द्रव्यमान लिख सकते हैं बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया है 80 ग्राम प्लस विलायक का कितना दिया है 640 ग्राम। विलायक और विलेय पदार्थ दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 720 ग्राम, 720 ग्राम होगा। ठीक है, 720 ग्राम क्या है विलयन पदार्थ की मात्रा या विलयन की मात्रा। विलयन की मात्रा कितनी आ गई, विलयन की मात्रा कितनी आ गई 80 प्लस 640। 80 विलेय पदार्थ की मात्रा है, 640 जो है किसके विलायक पदार्थ की मात्रा, दोनों को जोड़ देंगे तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा 720 ग्राम विलयन पदार्थ की मात्रा। इसके बाद में अपन को क्या ज्ञात करना है विलयन पदार्थ का द्रव्यमान। क्या ज्ञात करना है विलयन पदार्थ का द्रव्यमान। तो अपन लिख देंगे विलयन पदार्थ का या विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत लिखेंगे कि विलायक पदार्थ का द्रव्यमान या विलायक पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत बटे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत। तो अपन ये लिख देंगे कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान विलेय पदार्थ का विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलायक पदार्थ का विलयन पदार्थ का द्रव्यमान। विलयन का या विलयन पदार्थ का द्रव्यमान, विलयन पदार्थ का द्रव्यमान गुणा 100। क्या लिख देंगे कि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत अपन निकालेंगे या विलयन की अपन सांद्रता निकालेंगे और विलयन की सांद्रता निकालने के लिए अपन क्या लिखेंगे कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन पदार्थ का द्रव्यमान। देखिए विलेय पदार्थ की अभी अपन ने मात्रा निकाली थी, दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दी है 80 ग्राम।
विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी दी है? 80 ग्राम। विलयन की अपन ने निकाली थी, कितनी आई थी? 720 ग्राम। कितनी आई थी? 720 ग्राम। क्या लिख देंगे? गुणा 100। देखिए लिख सकते हैं कि 80 बटा 720 गुणा 100। ठीक है, क्या कर देंगे कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 2 का जो है भाग देंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ जो है 2 का देंगे तो कितना आ जाएगा? 37 दूनी 72, फिर 2 का देंगे तो आ जाएगा 18, फिर यहाँ 2 का देंगे तो 40, फिर 2 का देंगे तो 20 और यहाँ 2 का देंगे तो 9। क्या आ जाएगा? 20 गुणा 5 बटे 9। क्या आंसर आ जाएगा? 20 गुणा 5 बटे 9। क्या लिख देंगे? 20 पंजो 100। क्या जाएगा? वही 11.1%। वही क्या आ गया? 11.1%। तो अपन ये कह सकते हैं कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन पदार्थ का द्रव्यमान बट गुणा 100, तो 80 बटा 720 ग्राम गुणा 100 अपन लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा अपने 80 बटा 720 गुणा 100। ठीक है, तो आपको जो है क्वेश्चन में ये दिया है कि एक विलयन के अंदर अपन को दिया है कि 640 ग्राम, एक विलयन में 640 ग्राम, एक विलयन में 640 ग्राम में विलेय पदार्थ चीनी जो है वो कितनी ग्राम घुली हुई है? 80 ग्राम। तो विलयन की सांद्रता आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे कि विलेय पदार्थ की मात्रा, और विलेय पदार्थ की मात्रा या विलेय पदार्थ का द्रव्यमान आपको कितना दिया है? 80 ग्राम। कितना दिया है? 80 ग्राम। बाद में क्या करेंगे कि विलेय पदार्थ की मात्रा लिख देंगे 80 ग्राम। बाद में आपको दिया है कि विलायक पदार्थ की मात्रा, और विलायक पदार्थ की मात्रा कितनी दी है? 640। तो अपन ने लिख दिया विलायक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 640 ग्राम। ठीक है, बाद में अपन ने क्या ज्ञात किया है कि विलयन का द्रव्यमान या विलयन की मात्रा, तो लिख देंगे कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक पदार्थ का द्रव्यमान, या लिख सकते हैं विलेय पदार्थ की मात्रा प्लस विलायक पदार्थ की मात्रा, दोनों का क्या कर देंगे? योग कर देंगे। तो हो जाएगा 80 ग्राम प्लस 640 ग्राम। तो अपन क्या लिख सकते हैं? यहाँ कितने आए? 720 ग्राम अपन ने जो है विलयन की मात्रा या विलयन का द्रव्यमान ज्ञात कर लिया। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे कि अपन को जो है विलयन की सांद्रता ज्ञात करनी है या विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। विलयन की सांद्रता या विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि लिखेंगे कि विलयन की सांद्रता या विलयन का जो है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन पदार्थ का द्रव्यमान गुणा 100। देखिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपन को परसेंट में दे रखा है, 80 ग्राम दिया है, तो 80 ग्राम। विलयन पदार्थ का द्रव्यमान अपन ने निकाला है कि विलेय पदार्थ की द्रव्यमान प्लस विलायक पदार्थ का द्रव्यमान, 80 प्लस 640 जोड़ेंगे तो अपन को 720 प्राप्त हो जाएगा। तो लिख दिया 80 बटे 720। यहाँ गुणा 100 है तो लिख दिया गुणा 100। क्या होगा कि यहाँ जो है 80 बटे 720 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ जो है 2 के पड़े से 5 दूनी 10, 10 को काट देंगे आ जाएंगे 5, यहाँ 72 को 2 से काटेंगे तो 36, फिर जो है 80 को 2 के पाड़े से काटेंगे तो आ जाएंगे 40, फिर जो है 36 को 2 से काटेंगे तो 18, और 18 को जो है 2 से काटेंगे 9, और यहाँ 40 को 2 से काटेंगे तो 20। तो अपन क्या लिख देंगे? देखिए अपन ने 0 से 0 कैंसिल आउट किया है, ये 2 के पाड़े से काट दिया 5, ये आ गए जो है 36, 2 के पाड़े से काटे। बाद में अपन ने 80 को 2 के पाड़े से काटे 40, यहाँ आ गए 18, फिर 2 के पाड़े से काटे 9, और 40 को 2 के पाड़े से काटे तो 20। क्या लिख दिया? 20 गुणा 5 बटे 9। तो लिख सकते हैं 100 बटे 9। तो आंसर आ जाएगा 11.1%। आंसर आ जाएगा 11.1%। तो अपन को जो है विलयन की सांद्रता या विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 11.1%। मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, एक चीनी का जो है विलेय पदार्थ का जो है मात्रा चीनी लेकर के, और दूसरा विलेय पदार्थ जो है नमक लेकर के दिया है। देखिए आपके एक छोटा सा बॉक्स दे रखा है और उसके अंदर मिश्र धातु के बारे में दिया है।
कि मिश्र धातुएं क्या होती हैं। मिश्र धातुओं में अपन ये लिख सकते हैं कि ऐसी धातुएं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनती है उनको अपन मिश्र धातु कहते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पीतल, कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से बनती है या 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिश्रण से बनने वाली धातुओं को मिश्र धातु कहते हैं, या 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है उनको मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल, पीतल के अंदर एक तो जो है कॉपर धातु होती है और एक जो है जिंक धातु होती है, दोनों धातुओं से जो है मिलकर के बनी होती है। पीतल जो होता है वो जो है उसके अंदर कॉपर धातु जो होती है 70% होती है और जिंक धातु जो होती है 30% होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण से बनती हैं उनको अपन मिश्र धातुएं कहते हैं, या ऐसी धातुएं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनी होती है उनको अपन मिश्र धातु कहते हैं। जैसे पीतल एक मिश्र धातु है जो कॉपर और जिंक से बनी है और कॉपर और जिंक के मिश्रण से पीतल मिश्र धातु बनती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि जो है विलयन के गुण हो गए, विलयन की सांद्रता हो गई। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कोलोइडल विलयन, निलंबन विलयन, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।